भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? भगवान की कृपा का अनुभव करना एक दिव्य आशीर्वाद है जो केवल उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जो अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। यह कृपा उन पर होती है जो स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर समर्पण की भावना के साथ भगवान की शरण में आते हैं। भगवत कृपा किसी भौतिक वस्तु या उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह आत्मा को शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति कराती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आचरण, विचार और कर्मों में शुद्धता लानी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान हर जीव के भीतर विद्यमान है और वे हमारी सच्ची भक्ति, समर्पण और पवित्र भावनाओं को देखते हैं। यदि व्यक्ति का मन और हृदय निर्मल हो तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यद्यपि मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे याद करते हैं, मैं उनके साथ विशेष रूप से जुड़ जाता हूं। इसका अर्थ यह है कि भगवान की कृपा उन पर अधिक होती है जो उन्हें अपने जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने जीवन में निम्नलिखित बातों का पालन करे। सच्ची भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना है। सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेना और उनके गुणों का स्मरण करना व्यक्ति को उनके करीब ले जाता है। 2. निष्काम कर्म। गीता में भगवान ने निष्काम कर्म का महत्व बताया है। यदि व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसे भगवान को अर्पित करता है, तो उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 3. सेवा और दया। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। परोपकार और दया भाव ही भगवान को प्रसन्न करने के सर्वोत्तम मार्ग हैं। 4. धैर्य और विश्वास। कई बार जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसकी परीक्षा समाप्त होने पर भगवान उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करना एक प्रक्रिया है जिसमें भक्त को निरंतर प्रयास करना पड़ता है। यह कृपा तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं जहां भक्तों ने भगवान की कृपा के कारण असंभव को संभव कर दिखाया। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद ने अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास के कारण भगवान नारायण की कृपा पाई और हिरण्यकशिपु जैसे बलशाली असुर का अंत हुआ। भगवान की कृपा प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ है कि जब समस्याएं आएंगी तब भगवान हमें उनका सामना करने की शक्ति देंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यदि हम उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। भगवान की कृपा एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद है जो मनुष्य के जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। यह कृपा आत्मा को शांति, मन को संतोष और जीवन को उद्देश्य प्रदान करती है। भगवान की कृपा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह हमें केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, कृपा बिनु संतोष न होई, अर्थात भगवान की कृपा के बिना आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। इनमें से सबसे प्रमुख हैं 1. भक्ति, सच्चे हृदय से भगवान की आराधना और उनके प्रति पूर्ण समर्पण। 2. निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। 3. सत्संग, सज्जनों और संतों के संग में रहकर भगवान की महिमा का श्रवण करना। 4. प्रार्थना, भगवान से संवाद करना और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करना। 5. ध्यान और साधना, भगवान के नाम और रूप पर ध्यान केंद्रित करना। श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत जैसे शास्त्रों में भगवान की कृपा के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद, भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों को सहन किया और अंततः विजय प्राप्त की। ध्रुव, अपनी सच्ची तपस्या से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर ध्रुव ने अटल स्थान प्राप्त किया। हनुमान, भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान ने महान कार्य किए और अमृता का वरदान प्राप्त किया। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है।
भक्ति में प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का होना अनिवार्य है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रभु कृपा बस सुंदर परिणामा, जिसका अर्थ है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। भक्त को अपने मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना, भगवान की कृपा का अनुभव जीवन के छोटे छोटे क्षणों में होता है। यह केवल बड़ी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सांस, हर सफलता और हर संकट में सहन शक्ति भगवान की कृपा का प्रतीक है। जब हम इसे पहचानने लगते हैं तो हमारा जीवन आभारी और संतुष्ट बनता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन यह भगवान की परीक्षा होती है। भक्त को धैर्यपूर्वक भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य भगवान की कृपा को आकर्षित करने के मुख्य साधन हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्काम कर्म, यानी बिना किसी फल की इच्छा के किया गया कार्य, भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है, उसकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। आधुनिक युग में भगवान की कृपा का अर्थ केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है। यह वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में मार्गदर्शन करती है और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। भगवान की कृपा का प्रभाव अनंत है। यह न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है, बल्कि भौतिक जीवन को भी सुखद बनाती है। यह हमें सही निर्णय लेने की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और दूसरों के प्रति दयालुता का भाव प्रदान करती है। इसलिए यदि आप भगवान की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं। ध्यान, साधना और भगवान के नाम का जाप करें। अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। जब आपका हृदय पवित्र होगा और आपका मन भगवान में लीन होगा, तब उनकी कृपा अवश्य आपके जीवन में प्रकट होगी। निष्कर्ष: भगवान की कृपा प्राप्त करना हर भक्त का स्वप्न है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम सच्चे हृदय से उनकी शरण में आते हैं। भक्ति, समर्पण और सच्चाई के मार्ग पर चलकर हम भगवान की कृपा को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय और अर्थपूर्ण बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।